हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, अभी ऑब्वियसली लास्ट जब आईसीआई के रिजल्ट्स आए थे बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, बहुत सारे बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दैट इज योर इंटरमीडिएट ऑडिट, फिर आपका एफएमएसएम में एसएम वाला पार्ट हो गया, फाइनल में एडवांस ऑडिटिंग हो गया। दे रियलाइज दैट दे आर नॉट एबल टू स्कोर अ लॉट इन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। सो पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझने में अच्छे हैं, दे हैव स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर ऑडिट एसएम एंड फाइनल का एडवांस ऑडिटिंग। सर वो एमसीक्यू में क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सिचुएशंस आती है, ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स भी स्कोर कर पाते हैं, बट जो डिस्क्रिप्टिव का 70 मार्क्स है, दे एंड अप स्कोरिंग हार्डली 10 मार्क्स और हार्डली 12-15 मार्क्स, जिससे आपका ओवरऑल नंबर 40 भी टच नहीं होता है। सो दिस short video for next 2 to 5 minutes is only about how to focus on that descriptive portion. I know that you already know the answer, but sometimes when you hear it out from someone, it makes more sense to you. That is why I'm making this. I have, answered this question to so many students in last few days, and I wanted आपके लिए काफी useful रहेगा, तो शायद आपको मैंने explain करना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसान को ना, चाहे इंटर ऑडिट हो गया, फाइनल ऑडिट हो गया, इंटर एसएम का अलग प्रॉब्लम है कि एफएम के चक्कर में इंसान एसएम को टाइम ही डिवोट नहीं करता है, और वो अल्टीमेटली क्या बोलता है, एसएम के अंदर भी 5 चैप्टर है सर, और चैप्टर 5 जो है वो अपने आप में चारों चैप्टर के इक्वल साइज के अंदर है। तो व्हेन यू लुक एट द कंटेंट यू गेट ओवरवेल्म्ड, और आप सब कुछ कवर करने का ट्राई करते हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमको स्कूल से क्लास 10th तक, क्लास 12th तक ये सिखाया गया है, आपका सिलेबस 100% कवर होना चाहिए, थियरी के अंदर पूरा का पूरा, हर लाइन रीड करना चाहिए, हर लाइन आपको आना ही चाहिए। वो मेंटालिटी प्रोफेशनल एग्जाम में एक्चुअली काम नहीं करती है। इस वजह से होता क्या है, आप सब कुछ रीड करने का ट्राई करते हो लास्ट 1.5 डे के अंदर, और अल्टीमेटली व्हेन यू गो एंड राइट द आंसर्स, अब बचे हुए पूरे डिस्क्रिप्टिव में इतना जनरल आंसर लिखते हो दैट कुछ क्वेश्चन थोड़े करेक्ट होते हैं, कुछ में आंसर बिल्कुल भी आईसीआई से मैच नहीं होता है। देखो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट होता है आपका लैंग्वेज और आईसीआई का लैंग्वेज एग्जैक्ट मैच करना, बट क्या होता है समटाइम्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप ढंग से रीड ही नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट इन योर हेड इन लास्ट 1.5 डे दैट यू एंड अप राइटिंग वेरी जेनरिक नेचर आंसर्स। अब लिखते पेपर पूरा हो, बट इतना जनरल तरीके से लिखते हो कि आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग 10-15 मार्क्स के बियॉन्ड डिस्क्रिप्टिव में आता ही नहीं है। इफ दिस इज हैपनिंग विथ यू, ऑब्वियसली पहला एडवाइस तो यही है जो आप सबको पता है, आपको जनरल आंसर्स नहीं लिखने चाहिए। तो आप मेरे को पूछोगे सर तो मैं स्पेसिफिक आंसर कैसे लिखूं? इसके लिए एक छोटा सा रूल है। आप जब तक अपने दिमाग को यह बात नहीं बोलोगे क्या कि बॉस हो सकता है मेरे को 100% डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए सब कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? इफ लेट्स से इन इंटरमीडिएट ऑडिट देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स, आउट ऑफ 11 चैप्टर्स कुछ तो ऐसे 5 चैप्टर रहेंगे, कुछ तो ऐसे 4 चैप्टर रहेंगे जो मुझे बहुत बढ़िया से आते हैं, मुझे पसंद भी है, एंड आई बिलीव ये मैं बार बार रीड करके आई कैन बिकम रियली गुड एट इट। देखो सिंपल रूल होता है, आप ना जिस चीज में अच्छे हो उसको भी अगर सही से समय नहीं देने वाले हो ना, तो अल्टीमेटली वो चीज आपके लिए मीडियोकर या एवरेज रह जाएगी। मैं बोलूंगा हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंटर ऑडिट हो गया, इंटर एसएम हो गया, फाइनल ऑडिट हो गया, वो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो जो मुझे लमसम एक 40-50% का वेटेज दे सकते हैं। मैं मानता हूं उसमें से भी सर क्या होगा 70% ही डिस्क्रिप्टिव में आएगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 30-35 मार्क का पेपर तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा आपके लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड्स हो गए। मैं हमेशा बोलता हूं इसीलिए इंटर फाइनल दोनों में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बढ़िया से करके जाओ, आपका ऑलमोस्ट 30 से 50 मार्क का वेटेज कवर हो जाएगा दोनों जगह पे। एसएम अगर आप बात करोगे, चैप्टर 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तीनों मिला के 30 मार्क का वेटेज हो जाएगा आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो आपका ही जो 50-60% मार्क का जो वेटेज वाला चैप्टर्स है उसको इतना बढ़िया से करो, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो पूरा ढंग से पढ़ो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप साइकोलॉजिकली इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि बॉस देयर इज 50-60% वेटेज जो मैं एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कर चुका हूं। जितना आप टोटल टाइम देना चाहोगे, मैं बोलूंगा आपका मेजर टाइम इन चैप्टर्स को आप अलोकेट कर दो। ये बच्चों अजम्पशन है, आप ऑलरेडी बैचेस रेगुलर ईओ भी देख चुके हो, मे बी आप एक आध बार एग्जाम दे चुके हो, फिर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम है तो ये एडवाइस आपको काम में नहीं आएगी, तब तो आपको सीरियसली पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं यू जस्ट गेटिंग स्टक 5 मार्क की वजह से, 10 मार्क की वजह से, यू नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन, तब आपके लिए यूजफुल है वो 50-60% वेटेज ऑफ सिलेबस जो है ना, उसको बहुत बढ़िया से कर लीजिए आप।
आइडेंटिफाई करो हर सब्जेक्ट में, ऑडिट में मेरे को, क्योंकि क्या होता है ना, वो 2 चैप्टर जो आपको पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है उसका लॉजिक छोड़ दीजिए। आईसीआई का एक्सपेक्टेशन अलग रहेगा, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया। अब ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल आपको पढ़ना पसंद नहीं है, मैं मानता हूं, या सर शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑडिट में आपको पढ़ने पसंद नहीं है, मैं मानता हूं। अब हम रीजंस के ऊपर नहीं जाते हैं, बट ये 2 चैप्टर की वजह से आप पूरा पेपर खराब कर दो, ये लॉजिकल नहीं है। तो आपने क्या करना है, वो 50-60% वेटेज जो है, चाहे आपके 4 चैप्टर से आए या 5 चैप्टर से आए या 3 चैप्टर से आए, हर सब्जेक्ट के अंदर वो आइडेंटिफाई करो। आईसीआई ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया है, ऑलमोस्ट वो फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत गैप आता है। स्मार्टली अगर आप पहले वो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके बराबर से फोकस करेंगे, तो मेरे हिसाब से उस पे ज्यादा फोकस करने से आपको जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आएगा और जो आपका स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से वो 2 चैप्टर की वजह से, 3 चैप्टर की वजह से जो आपको रात को सोने नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से आप पूरा पेपर का प्रिपरेशन खराब कर दो और सोचो मुझे कुछ नहीं आता। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंडिंग है। द ओनली प्रॉब्लम इज यू नॉट एबल टू राइट व्हाट आईसीआई वांट्स। इसके लिए एक आखिरी चीज और, जब आपने वो 50-60% बराबर से प्रिपेयर कर लिया है, सिंसियरली राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं क्या बोलता हूं, कभी कभी 100 मार्क का पेपर लिखने के बजाय वो 70 मार्क का पेपर आप 2-3 बार लिखो जहां पर आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर वो 60-70 मार्क अगर आप बार बार सिंसियरली लिखते जाओगे, अदर देन यू नो एमसीक्यू पकड़ करके अगर आप 30-40 मार्क का लिखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 70 मार्क कवर हो जाएगा। इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग दैट प्रॉपरली, आइडियली अज्यूम करो कि मेरे को 3 घंटे में से जो पहला 2 आवर्स है उसके अंदर ही मेरा 60-70% मार्क का जो पेपर है वो बढ़िया से सॉल्व होना चाहिए। लास्ट 1 आवर में अब बचे हुए क्वेश्चंस के लिए अगर आपने जनरल आंसर भी लिख दिया ना तो भी चलेगा। इसके लिए प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करो सिंसियरली। मेरे हिसाब से थोड़ा समय 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 70 मार्क का पेपर जबरदस्त होना चाहिए। यू विल सी सिग्निफिकेंटली आपके मार्क्स के अंदर भी चेंज आएगा। अब ये प्योरली मैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जब हम रियल लाइफ में एक्सप्लेन करते हैं, चीजें समझाते हैं, वो पूरा थॉट प्रोसेस अलग है। अभी आपकी एक छोटी प्रॉब्लम है, कैसे मैं डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करके आगे बढ़ूं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। प्लीज एक छोटी चीज और, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, 3 दिन ऑडिट पढ़ेगा, 10 दिन के लिए कुछ नहीं करेगा, फिर 2 दिन एसएम पढ़ेगा, फिर कुछ नहीं करेगा। ये जो स्ट्रैटेजी है आपका कि 3 दिन में सारा सब्जेक्ट खत्म कर दो, फिर 10 दिन तक सब्जेक्ट को हाथ मत लगाओ, थियरी में प्रॉब्लम आता है, प्रैक्टिकल में चल जाता है। थियरी में इफ यू आर नॉट इन टच विद द सब्जेक्ट, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना कम हो चुका है। लेट्स नॉट get into in detail. It's all thanks to social media, lot of peer pressure around us. There is already lot of mental stress जो हम सब लोग go through करते हैं, उसकी वजह से हमारा concentration level already काफी weak हो चुका है। उसमें अगर आप कोई सब्जेक्ट से टच में नहीं हो 4 दिन 5 दिन के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं मानता हूं जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तब आपको ऑब्वियसली 5-7 दिन का ब्रेक आने वाला है। उसके अलावा थियरी सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन के दौरान कोई ब्रेक मत आने दो। स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट। जितना आप एवरीडे बेसिस पे, हर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे सब्जेक्ट टच में रहोगे, उतना आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा। दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इफ यू आस्क मी देन द एक्चुअल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होता तो आपको एमसीक्यू में 18 या 20 नंबर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको एमसीक्यू में 18-20 या कुछ केस में 24 भी आ रहा है, स्टिल आप ओवरऑल 40 टच नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्योरली यू हैव अ फोबिया ऑफ हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। उसके लिए आपको थोड़ा सा शांति से जो चैप्टर्स पसंद है, जिसका अच्छा खासा वेटेज है, वो आइडेंटिफाई करके काम करना चाहिए। आई एम श्योर ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चाहे आप इंटर में, फाइनल में, डू ट्राई दिस। I'm telling you out of my experience, this is going to help you significantly. That's all. Do share this with your friends and stay in touch. Stay tuned for all such relevant content. Thank you. Bye-bye.